हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो कि हेलो एल्केन्स हेलो एरीन चैप्टर का है, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है यार। पूछा जाता है कि सर, जो हेलो एल्केन्स होते हैं उसमें जो हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड होता है, और जो हेलो एरीन्स होते हैं यानी एरोमेटिक वाले हेलो एल्केन एक तरीके से, उसके अंदर जो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड होता है, इसके बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है? ऐसा क्वेश्चन है। क्या पूछा कि कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, मतलब यहाँ पे आर मतलब कुछ होगा सी से, कार्बन चेन कुछ मान लो, हमें नहीं पता क्या है। तो बेटा ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक ये बॉन्ड है, और एक बॉन्ड बेटा यहाँ के इस कार्बन और इसके बीच में है, नंबर 2। पूछा जाता है कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या कम है, मतलब कैसा ऑर्डर है। तो बेटा बताने के लिए आपको मैं बता दूं, 1 इज ग्रेटर देन 2, 1 इज ग्रेटर देन 2, बिकॉज बेटा याद रखना, यहाँ पे और वहां पे एक अंतर है कि यहाँ केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है बेटा। कौन सा बॉन्ड है सर? ओनली सिग्मा बॉन्ड इज देयर। बट यहाँ पे कार्बन और इसके बीच में पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहते हैं। पार्शियल पार्शियल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि रेजोनेंस में होते हैं तो कुछ एक उसमें ही हमारे पास बनते हैं। ऐसे देखा जाए तो ये सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब सिंगल है और थोड़ा बहुत पाई है, तो सिंगल और प्लस पाई हो जाएगा, यानी सिग्मा प्लस पाई ज्यादा स्ट्रांग होगा और ये बॉन्ड वीक होगा थोड़ा। ऐसे बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज, अगर बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है बेटा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सिंस यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 1 है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, और यहाँ पे क्योंकि पार्शियल है तो 1.5 समझ लो, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, यानी इसके लिए बॉन्ड लेंथ कम। समझ रहे हो बात को? बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ सर। समझे क्या बेटा? तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये पॉइंट को यूज करते हैं, ऐसा बता दिया। क्यों? देखो यहाँ पे मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं हेलो एरीन्स का। जैसे मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, ऑब्वियस बात है कोई भी हाइड्रोजन हो उसके आटोमोस में क्या होंगे भाई? लोन पेयर होंगे। तो क्या होता है बेटा, रेजोनेंस में होते हैं ये स्ट्रक्चर सारे, यहाँ का लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है, और ये जो बॉन्ड पेयर है ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या है सर? अरे यार, यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बॉन्ड बन गया एक, और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड थे, जो कि मनचले थे, ये शिफ्ट हो गए इस वाले कार्बन पे, तो इस पे नेगेटिव आ गया। क्लियर है? अब फिर से क्या होगा, ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो इधर बॉन्ड लगेगा, और यहाँ का बॉन्ड टूट के इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। याद रखना, ये लगभग लगभग मतलब एक कार्बन छोड़ के आता है। जैसे यहाँ पे पहले कुछ नहीं चार्ज था, अचानक से इस पे चार्ज आया, फिर इसको छोड़ के इस पे चार्ज आएगा, फिर इसको छोड़ के इस वाले पे चार्ज आएगा। समझ लो, एक कार्बन को छोड़ के चार्ज आता है, इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्जुगेशन। सर कॉन्जुगेशन क्या होता है सर? आपको पढ़ाया था ना, एरोमेटिसिटी, कॉन्जुगेशन वगैरह वगैरह सब कुछ, हकेल्स रूल। तो वहीं से बेटा ये कॉन्सेप्ट आया है। आप ध्यान से देखो, यहाँ क्लोरीन और इसके कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, कोई असल में ऐसा नहीं हो रहा है। हम इमेजिनेशन लगाते हैं, क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटी होती है तो हम इमेजिन करते हैं, हमें लगता है भैया अच्छा ये पाई बॉन्ड ऐसे से घूमे होंगे, और इसकी वजह से सर यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ होगा कुछ समय के लिए, 10 के बाद माइनस 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 7 सेकंड्स के लिए, बहुत ही कम सेकंड्स के लिए क्रिएट हुआ होगा, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ कम आती है हेलोजेंस में। समझ रहे हो? तो ये मनगढ़ंत कहानी है, याद रखना। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज द रियल स्ट्रक्चर। ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जो कि हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, याद रखना। These all are resonating structure which are hypothetical structures, not the real। समझ रहे हो? तो रियल स्ट्रक्चर क्या होगा सर? रियल स्ट्रक्चर तो ये होता है हाइब्रिड वाला। और ये डॉट 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 लगा दो। क्यों डॉट लगाया सर? अरे बेवकूफ, क्यों डॉट लगाया? क्योंकि वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए। समझ गया? तो वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर बोल सकते हो। और ये सारे क्या है बेटा? ये सभी अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा फैक्टर क्लियर हुआ कि यहाँ सर सिग्मा बॉन्ड ही था, यहाँ जबकि कुछ समय के लिए पाई बॉन्ड भी डेवलप होता है, जो कि हमें आंखों से नहीं दिखेगा, बिकॉज बहुत ही कम समय में होता है। क्लियर है? और रेजोनेंस यानी एनर्जी स्टेबलाइजेशन की वजह से होता है, जिसलिए वहां पे बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरीके के और कंसेप्ट को समझेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। जय हिंद आप सभी को।